नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, एक सवाल मेरे पास लगभग आता रहता है कि ये वाली कंपनी खरीद लें, वो वाली कंपनी खरीद लें, फार्मा से रिलेटेड जो दवा बना रही हैं कोविड की। ठीक है, अब कोविड की दवा बनाने वाली कंपनियां आप लोग बोलते हो कि ये वाला शेयर खरीद लें क्योंकि कोई रेमडेसिविर की दवा बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई वो बना रहा है, ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी फार्मा कंपनियां हैं। आपको कौन सी लेनी चाहिए वो मैं अपनी पर्सनल पिक भी आपको बताऊंगा, प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं फार्मा सेगमेंट के स्टॉक से दूरी बनाकर क्यों रखता हूँ। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए कुछ बातें हम शुरुआत करते हैं डिस्कस करना। सबसे पहली चीज़ कि रेमडेसिविर ये एक इंजेक्शन है। ठीक है, आपको ये बात पता है। अब इस पे मेरे पास एक सवाल आया, अभी रिसेंटली मैं इसको देख रहा था, अच्छे से लिख के आया था, इसलिए मैं इसको अच्छे से देख रहा था कि सर सिप्ला बोल रही है कि हम जो है जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर भी बढ़ेगा, हमको खरीदना चाहिए या नहीं। ये न्यूज़ आई हुई है, आप जाकर चेक कीजिएगा सिप्ला से रिलेटेड क्या न्यूज़ है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। भाई सिप्ला छोड़ियो, सिप्ला छोड़ दो, उसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन बनाती हैं। ठीक है, वैक्सीन बनाने वाली भी अलग अलग कंपनियां हैं, उन सबको छोड़ो। अभी मैं रेमडेसिविर पे ही रहता हूं, आपको बता रहा हूं, कुछ बहुत ध्यान से समझिएगा। सिप्ला हो गई, चाहे जुबिलियंट फार्मा हो, या फिर आप देख लो कैडिला हेल्थ केयर हो गई, जाइडस कैडिला, ठीक, या फिर आप देख लो डॉक्टर रेड्डी हो गई, ये सब बनाते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। इनके अलावा भी है, मुझे ये 4 कंपनियां एग्जैक्टली पता हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ और डेटा दिखा देता हूँ। देखो ये चीज़, ये पॉइंट आप देखिएगा, जाइडस कैडिला ये रेमडेक के नाम से बनाती है रेमडेसिविर इंजेक्शन, कोवी 4 नाम से बनाती है हेटेरो लैब्स, आप जो भी पढ़ते हो, ये 6000 के आसपास रुपए लेते हैं। जाइडस कैडिला सबसे सस्ती इंजेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है 250 में। डॉक्टर रेड्डी रेडिक्स नाम से बनाता है 5400 रुपये में बेच रहा है। सिप्रेमी नाम से सिप्ला बनाता है 4000 रुपये में बेच रहा है। ये आप जाकर अलग जगहों पे चेक कर सकते हो। अब सोचो कि आप जिस सवाल को पूछे हो, ठीक है अमित जी, वहाँ पर क्या एग्जैक्टली हुआ कि जो आपकी कंपनी है वो जिस चीज़ में काम कर रही है उसी में और कंपनियां भी कर रही हैं। कोई ज़्यादा चार्ज कर रही है, कोई कम चार्ज कर रही है, सब अपने हिसाब से हैंडलिंग करते हैं, अलग अलग प्रोसेस है। अब जैसे कि होता है कि 2 बंदे हैं, वो सेम काम करेंगे लेकिन किसी की ज़्यादा एनर्जी लूज़ होगी, कोई कम एनर्जी लूज़ करेगा, वही चीज़ है। बाकी कुछ कंपनियाँ मार्जिन ज़्यादा रखती हैं, कुछ का बिजनेस मॉडल अलग होता है, कुछ ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, तो उस हिसाब से प्राइस वेरी करता है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कराती हैं इन प्राइस को सामने आने में। ठीक, ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। क्या हमको इन कंपनियों के स्टॉक्स खरीदने चाहिए? अगर आप नॉर्मल सिंपल टर्म्स में देखोगे, ठीक है, इन कंपनियों के स्टॉक को, तो जो ऊपर से गिरावट आई थी, आप देखिए डॉक्टर रेड्डी जनवरी लास्ट में लगभग मिड जनवरी में 5500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से गिरावट जो आई 4200 के आसपास की आ गई। एक बड़ी गिरावट, एक ट्रेंड वाली गिरावट हमको देखने को मिली। और फिर से जब सेकेंड वेव अपने पीक पे जाना चालू की, आप देख लीजिए, फिर यहां पर डिमांड बढ़ गई। ऑफ कोर्स सी बात है कि जो ये बना रहे हैं इंजेक्शन, उसका डायरेक्ट संबंध प्राइस में तो आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि स्टॉक हमको खरीदना चाहिए जब भी गिरावट मिले। थर्ड वेव से पहले भी अगर कोई गिरावट मिलती है तो हम खरीद लें। अब ये तो हो गई बात कि किसी की दिक्कत पे कोई मजे लूटे, मतलब कि हम शेयर खरीदें और किसी की दिक्कत को देखकर खरीदें। खैर, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जहाँ पर डर का बिजनेस होगा, ठीक है, जहाँ पर डर का बिजनेस होगा वो कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। जैसे कि मैं अगर आने वाले 10 सालों में इंडिया में किसी चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, तो अगर टॉप 3 सेगमेंट मुझे चूज करना हो तो एक इंश्योरेंस सेगमेंट मैं चूज करता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट। और इसमें मैं बुलिश क्यों हूँ आप समझ सकते हो, क्योंकि डर का बिजनेस है। वही चीज़ फार्मा कंपनियों के साथ यहाँ पर हो रही है एग्जैक्टली। लेकिन ये कंपनियां चलती क्यों नहीं है लॉन्ग रन में, इन्होंने परेशान क्यों कर दिया इन्वेस्टर्स को, वो बताएंगे। और मैं क्यों दूर रहता हूँ वो बताऊंगा। देखो, हम स्टॉक मार्केट में हैं तो हम पहले से ही रिस्क लेने वाले लोग हैं। अब रिस्क ले रहे हैं, प्लस हम आकर फार्मा कंपनी खरीद लें या फार्मा इंडेक्स खरीद लें, ठीक, ETF वगैरह कुछ भी, या हम फार्मा म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दें, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। आपको मैं बहुत रेयर चांसेस में कोई फार्मा स्टॉक इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इनके ऊपर US गवर्नमेंट अलग तरीके से रेगुलेशंस लगाती है, क्योंकि ये कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया में हैं, वो अलग अलग देशों में अपना बिजनेस करती हैं और बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं। ठीक, दिक्कत उनकी ये है कि उनको बहुत सारे रेगुलेटरी नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अब सोचो कि जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदा रेमडेसिविर के लिए, उस कंपनी के इंजेक्शन में, भगवान न करें, ऊपर वाला ना करे, जो जिसको भी आप मानते हो, कभी किसी के साथ ऐसा हो ना, लेकिन मान लो कि जरा सी कोई गड़बड़ी पाई जाती है एक इंजेक्शन में, शेयर का क्या हाल होगा आपको पता है। मतलब डायरेक्टली इतना बड़ा रिस्क है एक शेयर में, वो भी जस्ट एक छोटी सी न्यूज से। ठीक,
जस्ट एक छोटी सी न्यूज से कितना भयंकर असर पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्टली एक स्टॉक खरीदने के लिए बिल्कुल मना कर रहा हूँ। अगर आपको 50,000 70,000 लगाना है तो आप 2 शेयर डॉक्टर रेड्डी का खरीद लो, 10 शेयर कैडिला हेल्थ केयर का खरीद लो, ठीक है, उसी हिसाब से 8-10 शेयर जुबिलियंट फार्मा का खरीद लो, 15-20 शेयर सिप्ला का खरीद लो। आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लो। और देखो, मैंने जो प्राइस बताया वो 55-70 हज़ार तक आपको पहुँचा देगा स्टॉक खरीदने में, लेकिन आप सेफ हो जाओगे। पूरा जो आप फार्मा सेगमेंट खरीद रहे हो इस चक्कर में, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ये हो गया बेस्ट पॉसिबल वे खरीदने का। क्या हम किसी कंपनी को इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो सिप्ला, मैं आपको क्या बताऊं, इन कंपनियों की तो बात मैंने कर ली। जो कंपनी रेमडेसिविर इंजेक्शन सबसे पहले बनाई है, ठीक, जिलियड नाम की, 1 मिनट में गूगल कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, जिलियड नाम है उसका, ठीक। आप उस कंपनी को देखो, उसका ऑल टाइम हाई देखो और उसका करंट मार्केट प्राइस देखो। ये 2015 जब इंडिया में फार्मा सेक्टर बूम पे था, जी हाँ, इंडिया में फार्मा सेक्टर का लगभग वही हाई है, 117-118 डॉलर के आसपास उस वक्त ये कंपनी ट्रेड कर रही थी। और अभी देख लीजिए हाफ पे है, मतलब 50% डिस्काउंट पे है। और ये सबसे पहले बनाने वाले हैं कौन सा इंजेक्शन? रेमडेसिविर। अब आप रेमडेसिविर के चक्कर में, आई होप फालतू की गड़बड़ी नहीं करोगे। वही हाल सिप्ला का है। आप देख लीजिए मंथली कैंडल पे, आप सिप्ला को देखोगे 2015 के आसपास जो यहाँ पर आपको हाई देखने को मिला था वो था 700 के आसपास। और यहाँ पर इंडिया में इनकी डिमांड देख रहे हैं कितनी भयानक बढ़ी हुई है। यही चीज़ बिल्कुल डॉक्टर रेड्डी के साथ भी हुआ है। आप जाकर चेक करोगे मंथली कैंडल पे, तो डॉक्टर रेड्डी भी 2015 में जो हाई मारा था उस हाई को इसने तोड़ा है, और बहुत बेहतरीन तरीके से तोड़ा है। लगभग 4,400 का हाई था जो अभी रिसेंटली हमको देखने को मिल गया था, ठीक है, 2015 के आसपास। उससे पहले फार्मा सेक्टर काफ़ी बूम पे था, आपको पता है किस तरीके से चीज़ें तब चल रही थी, ठीक। अब क्या फार्मा स्टॉक्स को यहाँ पर खरीदना चाहिए या नहीं? फिर से कह रहा हूँ, नहीं, मुझे नहीं पसंद है। मुझे जो इसके पीछे का इनबिल्ट रिस्क आ रहा है वो मुझे नहीं पसंद है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये कंपनियां, बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से लोगों की सेवा कर पाएँ, लेकिन मैं इनके शेयर्स को बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर सकता आपको खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो इनहेरेंट रिस्क है वो थोड़ा सा बड़े लेवल का है। आप क्या सोचते हो, आप ज़रा बताइएगा। अगर कोई मेरी बातों से डिसएग्री किया करो तो वो आप की अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं भी एक आप ही की तरह आम इंसान हूँ, आम इनोसेंट इन्वेस्टर मैं भी हूँ। मैं अपना पॉइंट रखता हूँ, आप भी अपना पॉइंट कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। अब ऐसा नहीं कि मैंने कोई चीज़ बोल दी तो वो पत्थर की लकीर हो गई। आप बिल्कुल मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, आपकी रिसर्च अलग लेवल की हो सकती है। मैंने आपको कुछ बातें बोली हैं सीखने के लिए, हो सकता है आप सीख कर मुझसे बेटर चीज़ें कर रहे हो, मुझसे बेटर इन्वेस्टर, मुझसे बेटर ट्रेडर हो, तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग एकदम दिल पे ले लेते हैं, जैसे इससे पहले मैंने LNT पे वीडियो बनाई कि मैं LNT कभी नहीं खरीदूंगा। भाई आप अपनी झोली में भर लो, मेरे पास ईमेल आ जाता है, आप डायरेक्ट आकर किसी शेयर को बदनाम कर देते हो। जो होल्ड करता है उसके दिल पे क्या गुजरती है आपने सोचा है भाई? तो यही तो हो रहा है पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, किसी शेयर की बुराई नहीं की जाती है, ठीक है, किसी शेयर की बुराई नहीं की जाती। भाई अगर मुझे नहीं पसंद है तो मैं उसकी बुराई क्यों ना करूं? मेरा पर्सनल हक है या नहीं? मैंने आपको ये तो बोला नहीं है कि नहीं भाई मैं जो बोल दूंगा वो एकदम सच बात है, नहीं। मैं तो आपसे साफ साफ बोलता हूँ, हो सकता है आपको स्टॉक बहुत पसंद हो, आप अपनी झोली में भरना चाहो, भरो, मैंने आपको रोका थोड़ी। मैं सिर्फ एक अल्टीमेटम आपको दे रहा हूँ, भाई अलर्ट रहो। इस हिसाब से मुझे बुरा लग रहा है। हो सकता है कि आप बोलो कि नहीं जी, हम सिप्ला खरीदेंगे, हम जुबिलियंट फार्मा खरीदेंगे, कैडिला खरीदेंगे, डॉक्टर रेड्डी खरीदेंगे, क्योंकि अभी थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव में इंडिया में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी, तब इस इंजेक्शन की डिमांड और तगड़े से बढ़ेगी, ये शेयर और ऊपर जाएंगे। तो बिल्कुल आप सही हो सकते हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जो यहां पर इनहेरेंट रिस्क है उस रिस्क के लिए मैं आपको शेयर खरीदने के लिए मना कर रहा हूं। ऊपर जाने के लिए तो हर कोई बोल रहा है ये कंपनियां बहुत तगड़े से ऊपर जा सकती हैं, ठीक है। जो कंपनियां ठीक मतलब बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स दे रही हैं, ज़्यादा बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी, ये सब बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं मार्केट में आने वाले समय में, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब ये चीज़ सही होती है गलत होती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन दिक्कत जो इनहेरेंट रिस्क वाला है वो आपको बड़े लेवल पे चोट पहुंचा सकता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। आपको मैंने जिलियट फार्मा का भी शेयर प्राइस दिखाया, किस तरीके से वहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं आया, और इंडिया में ज़्यादा ही मोमेंटम आ रहा है, यानी कि यहाँ पर बड़ी तरीके से हम आप ट्रैप हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी रखोगे तो ज़्यादा बेटर काम करेगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिलियट फार्मा के लिए कुछ कॉम्पिटिशन हद दर्जे का है, इंडिया में उस लेवल का है नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो हो सकता है कि ये भी एक कारण हो, लेकिन ये कारण कुछ बहुत बड़ा जेन्युइन कारण लग नहीं रहा है जिलियट की ना परफॉर्मेंस आने की। और डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये सब स्टॉक्स जो है भागम भाग जो मचा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है मुझे नहीं पता। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं, मतलब फरवरी, हाँ 1 मार्च से वॉल्यूम देख रहे हैं कितना भयानक बढ़ गया है। मंथली कैंडल कमाल की, 2020 के बाद जब वो बड़ी सी गिरावट आई थी
कोविड का क्रैश, तब से देख लीजिए क्या भयंकर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है इन कंपनियों में। ऑफकोर्स सी बात है, अलग अलग बहुत सारे स्टॉक्स में वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन जैसा फार्मा में बढ़ा वैसा और कहीं नहीं बढ़ा। आप मंथली कैंडल पे कोई भी फार्मा सेक्टर की कंपनी देखोगे जो कोविड रिलेटेड ड्रग्स में है, उनके यहाँ तो काफ़ी तगड़े से वॉल्यूम बढ़ा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, कुछ खास नहीं, डॉक्टर रेड्डी पे मैं आपको लेकर चलूँगा, यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके देख सकते हो कितना भयानक तरीके से वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। ठीक, ये सब चीज़ें बिल्कुल आम बात हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल आम बात है कि जो कंपनियाँ बीमारियों से डील करेंगी वहाँ पर तो लोग अट्रैक्शन पाकर आएंगे ही, और उन कंपनियों में डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। लेकिन वहाँ पर ऑपरेटर एक्टिव है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। गलत तरीके से आप ट्रैप हो सकते हो, ये भी बात पता होनी चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट करके रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वो अपनी पर्सनल चॉइस होगी। आप क्या सोचते हो ज़रा सा नीचे बताइएगा। मैं इसीलिए अवॉइड करना चाहता हूँ क्योंकि यूएस एफडीए कब क्या नियम ला दे, ठीक है, भारत में क्या हो जाए, किस तरीके से सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो। कभी सरकार कह दे कि नहीं भाई आप बिल्कुल प्रॉफिट ले ही नहीं सकते हो, देश वैसे ही दिक्कत जूझ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है इन कंपनियों के साथ। इसीलिए मैं अवॉइड करना ज़्यादा बेटर समझता हूँ। और बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आप ये भी तो देख लीजिए। मैं सिप्ला का एग्जांपल ले लेता हूँ, वन डे की कैंडल पे। ये 2020 का जो लो था, ठीक है, 2020 का लो था, जो मार्च लो था, आप देख रहे हैं यहाँ से 2020 का मार्च लो, यहाँ से स्टॉक जो है लगभग 400 का था, 400 के आसपास का था, वहाँ से डबल से थोड़ा सा ज़्यादा। और ऐसी भी कंपनियां हैं जो 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो चुकी हैं, और वो फार्मा सेक्टर की नहीं है। आप जानते हो उन कंपनियों को, जी हाँ आप जानते हो। ठीक, डॉक्टर रेड्डी को जाकर देख लोगे वन डे की कैंडल पे, तो वहाँ से क्या हुआ है, 2020 का लो देख लीजिए 2800, वहाँ से आप देख लीजिए डबल भी नहीं हुआ है। अगर आप सिंपली देखना चाहो 2500 से 5000 डबल कह सकते हो। तो कुछ कंपनियाँ इससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे दी हैं। तो आप क्या सोच रहे हो कि कोविड को जो कंपनियां डील कर रही हैं डायरेक्ट वे में वही अच्छा परफॉर्म करके देंगी? नहीं भाई, बहुत से अच्छे स्टॉक्स हैं, वहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो। आपके बातों का मैं बिल्कुल सम्मान करता हूँ, जो भी आपकी राय है वो आप रख सकते हो। मैं कोई आपको राय नहीं दे रहा हूँ खरीदो या बेचो, आप अपने हिसाब से सिचुएशन हैंडल करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो, वहाँ पर आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो निकल के आएगा। मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नमस्कार।